सगी मां बनी अपनी बेटी की सौतन। अपनी बेटी के शादी के 10 दिन पहले ही अपने होने वाले दामाद के साथ मां रफू चक्कर हो गई। दोस्तों, अब ऐसी ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद लोग बाग भरोसा करे तो कैसे रिश्तों पर करे। अगर देखा जाए तो सास और दामाद दोनों माँ बेटे की तरह होते हैं, लेकिन अगर माँ बेटे ऐसे करेंगे तो फिर भरोसा किया जाए तो किन रिश्तों पर किया जाए। जैसे ही खबर प्रकाश में आती है, लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दरअसल ऐसी ऐसी हैरत अंगेज जो मामले सामने आ रहे हैं, ये दिल को झकझोर कर रख देते हैं, रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। ये पूरी कहानी क्या है, आइए इस पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यू 24 ऑफिशियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की है। अलीगढ़ जनपद का एक थाना लगता है मडराक। मडराक थाना के अंतर्गत एक गांव होता है जहां के रहने वाले होते हैं जितेंद्र। जितेंद्र पेशे से एक मजदूर हैं और वो बेंगलुरु में रहकर बनी मजदूरी का काम करते हैं। जितेंद्र अपनी बेटी की शादी लगभग 4 महीने पहले एक राहुल नाम के लड़के से तय करते हैं। शादी पूरी तरह से पक्की हो जाती है, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही शादी दोनों की तय हो जाती है, उसके बाद लड़का पक्ष और इधर जितेंद्र यानी कि लड़की पक्ष के लोग शादी की पूरी तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही बेटी की शादी फिक्स हो जाती है तो जो जितेंद्र होते हैं वो कमाने के लिए बेंगलुरु चले जाते हैं। वहाँ पर मजदूरी कर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के बंदोबस्त में वो लग जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर कमा करके 5.5 लाख रुपए के जेवरात और 3.5 लाख रुपए कैश अपने घर में वो इकट्ठा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको फिक्र थी कि शादी बेहद नज़दीक है और शादी से पहले हमें ये सारे प्रबंध कर लेने चाहिए। इधर दोस्तों, जैसे ही शादी तय होती है तो जो राहुल नाम का लड़का होता है वो पहली बार ससुराल आता है। ससुराल आने के बाद सब लोगों ने तो यही सोचा होगा कि भाई शादी हो गई और जब राहुल से ही इस लड़की की शादी होनी है तो उसके बाद शर्म क्या, संकोच क्या, चलिए ठीक है, आना जाना तो बना ही रहता, स्वाभाविक है। तो राहुल जब पहली बार आता है तो पहली बार ही वो अपनी दुल्हन को देखता तो है, लेकिन साथ ही वो जैसे उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ती है तो अपने सास पर फिदा हो जाता है। कहीं ना कहीं राहुल सोचता है कि जो सास है वो मेरी होने वाली पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत है। बस राहुल की निगाह जो होती है वहीं से डगमगा जाती है और उसके बाद उसके मन में अपनी सास को पाने के ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और इसके बाद राहुल क्या करता है कि एक नया फ़ोन अपनी सास को गिफ्ट करता है और उसके बाद फ़ोन से दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब इधर इन दोनों की बातचीत होती रहती है। बीच में जो लड़की होती है जिससे राहुल की शादी होने वाली होती है, वो अपनी माँ और अपने होने वाले पति की हरकतों पर शक किया करती थी और इस बात को लेकर वो अपने पिताजी से कभी कभी शिकायत भी किया करती थी, लेकिन पिताजी जो थे वो इस बात को इग्नोर कर दिया करते थे। बीच बीच में वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन लगाया करते थे और देखा करते थे उनका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा व्यस्त आ रहा है। अनीता का जब फ़ोन 22 घंटे तक व्यस्त बताता है तो अब जो लड़की के पिता होते जितेंद्र सिंह, तो उनको भी इस बात की फिक्र बढ़ने लगती है। लेकिन उधर धीरे धीरे जो शादी का समय था, जो शादी की तारीख थी, वो बेहद नज़दीक आ रही थी। यानी कि 16 अप्रैल 2025 को जितेंद्र सिंह की लड़की की शादी राहुल से होनी थी और उससे पहले जितेंद्र सिंह बेंगलुरु से घर आ जाते हैं। अब इधर जितेंद्र सिंह अपनी बेटी की शादी की पूरी तैयारियों में लगे रहते हैं। बीते दिनों 6 अप्रैल की बात है जब जितेंद्र सिंह की पत्नी अनीता और होने वाला दामाद राहुल अचानक घर से फरार हो जाते हैं। पहले तो जितेंद्र सिंह को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी पत्नी अनीता को मेरा दामाद ही लेकर गया है। पहले तो वो इधर उधर खोजबीन करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि दरअसल जो उनकी पत्नी अनीता है वो उनके होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई है। बेटी पूरे घटनाक्रम को अपने पिताजी से बताती है कि पिताजी, जो मेरा होने वाला पति राहुल था वो और माँ, ये दोनों मिलकर लगभग 22-23 घंटे बातचीत फ़ोन में किया करते थे, रात रात भर बातें किया करते थे। यहाँ तक कि जब राहुल घर आता था तो ये लोग कमरे में
कई कई घंटे बिताया करते थे। अब बेटी के द्वारा बताई गई इस बात को लेकर जो जितेंद्र सिंह होते हैं, अब वो पूरी तरह से मतलब अस्वस्थ हो जाते हैं कि दरअसल मेरी पत्नी अनीता को मेरा दामाद ही भगा कर ले गया है। फिर उसके बाद जो जितेंद्र सिंह होते हैं वो अपनी बेटी को लेकर संबंधित मडराग थाना पहुंचते हैं और मडराग थाना में वो एक प्रार्थना पत्र देते हैं। प्रार्थना पत्र में वो उल्लेख करते हैं कि आज से लगभग 4 महीना पहले मैंने अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से तय की थी और मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए बेंगलुरु में मजदूरी का काम कर रहा था। इस बीच शादी की जो तारीख थी 16 अप्रैल वो बेहद नज़दीक आ रही थी, जिसके चलते मुझे काफ़ी चिंता थी कि बेटी की शादी के सारे प्रबंध कमा धमा कर किसी तरह से कर लिया जाए, जिसके चलते मैं अभी हाल ही में बेंगलुरु से घर आया हूँ। इसके बाद घर में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने लगभग 5.5 लाख की ज्वेलरी अपनी बेटी के लिए बनवाई और 3.5 लाख रुपए कैश रखे, लेकिन उनको भी लेकर जो मेरी पत्नी है मेरे होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। पुलिस जैसे इस मामले को देखती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बार हैरानी भरी नज़र से उस प्रार्थना पत्र को पढ़ती है और पुलिस को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार अब जिस तरह से ये घटना प्रकाश में आई है तो आखिरकार भरोसा किया जाए तो कैसे रिश्तों पर किया जाए। सास और दामाद दोनों माँ बेटे की तरह होते हैं, लेकिन अब ऐसे रिश्ते भी शर्मसार हो रहे हैं। बस उसके बाद पुलिस थोड़ा सा जितेंद्र सिंह जी से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें पहले से पता नहीं था। जितेंद्र सिंह बताते हैं कि शादी के लगभग 10-15-20 दिन पहले ही मुझे इस बात की जानकारी होती, लेकिन इधर जो शादी की तारीख थी 16 अप्रैल बेहद नज़दीक आ जाती है, जिसके चलते मैंने इस बात को अपने दिल में ही दबा कर रखा था कि कहीं अगर मैं इसको उजागर करूँगा तो शादी से पहले नात रिश्तेदारों में तमाशा बनेगा, पास पड़ोस मोहल्लों में तमाशा बनेगा। इससे और लगभग 10-15 दिन बचे हैं, इसके बाद बेटी उसके साथ दुल्हन बनकर चली जाएगी, उसके साथ बेटी की शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बस जितेंद्र की यही छोटी सी गलती जो है एक बड़ी गलती का रूप धारण कर लेती है। काश समय रहते जितेंद्र इस बात पर अमल किए होते तो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना ना होती। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जितेंद्र सिंह वापस आते हैं और वापस आने के बाद वो लगातार अपनी पत्नी अनीता के मोबाइल में फ़ोन करते हैं। कई बार फ़ोन करने के बावजूद अनीता का फ़ोन ऑफ आता है। इसके बाद जितेंद्र करते क्या है कि जो राहुल नाम का लड़का होता जो उनका होने वाला दामाद था, जो उनकी पत्नी अनीता को लेकर भागा था, उसके मोबाइल में वो फ़ोन लगाते हैं। तो राहुल फ़ोन उठाता है, राहुल से बातचीत होती है। तो जितेंद्र उससे कहते हैं कि बताइए, मैं तुमको अपना दामाद मान चुका था, मेरी बेटी की शादी तुमसे 16 अप्रैल को होने वाली थी और सब कुछ ठीक ठाक था, तो तुमने ऐसा किया क्यों? तो राहुल का उधर से जवाब आता है, वो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी को लेकर नहीं आया हूँ, आपकी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मुझे दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार जितेंद्र के द्वारा राहुल पर दबाव बनाया जाता है। तो काफ़ी देर बाद राहुल इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी अनीता मेरे साथ है, लेकिन अब तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि 20 सालों तक तुमने उसको परेशान किया है, उसको तुमने टॉर्चर किया है, उसको तुमने तरह तरह की यातनाएं दी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, अब वो मेरी पत्नी हो चुकी है। बस इसके बाद फ़ोन कट होता है। फिर उसके बाद जितेंद्र अपने समधी यानी कि जो राहुल के पिता होते हैं उनसे बताते हैं। तो राहुल के पिता अब राहुल के पास फ़ोन करते हैं कि तुमने ये क्या किया, जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तुम्हें ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी। तो राहुल का उधर से अपने पिता को जवाब आता है कि ऐसा है, जो कुछ किया मैंने अपनी मर्जी से किया, हम दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं और हम दोनों खुश हैं, अब हम उधर वापस नहीं आएंगे, हम दोनों को भूल जाओ। उसके बाद जो लड़की होती है पीड़िता, उसका जो बयान आता है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। रो रो कर वो जो लड़की जिससे राहुल की शादी होने वाली होती है वो अपनी माँ की कहानी बताती है कि जो मेरी माँ थी वो जैसे ही मेरी शादी लगी उसके बाद वो मेरे होने वाले पति के संपर्क में आई, मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो समय दे रही थी राहुल को और राहुल से घंटों कमरे में बातें किया करती थी। जब राहुल आया जाया करता था तो घंटों वो कमरे में घुसे रहा करते थे। इसके बाद फ़ोन से वो 22-22 घंटे बातचीत किया करते थे। और जिस दिन वो यहाँ से गए हैं 5.5 लाख की पूरी ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए कैश, यहाँ तक कि 10 रुपए तक घर में नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा लेकर वो फरार हो गए। तो लड़की कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि अब वो माँ मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है,
उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही जो मेरे पिता ने अपनी मेहनत मजदूरी कर 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए कैश जो उन्होंने इकट्ठा किया है उसको बरामद कर हमें सौंपा जाए। और फिर इसके बाद ये दोनों चले जाएं, चाहे साथ में रहे चाहे जहाँ रहे, हमसे दूर दूर तक इनसे कोई मतलब नहीं है। लड़की के इस बयान के बाद पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन में आती है। और अब थोड़ा सा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि अब जो दोनों प्रेमी जोड़े हैं यानी कि अनीता और राहुल, उनका लोकेशन मिल गया है। वो दोनों उत्तराखंड में हैं। बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच सकती है और उनको गिरफ्तार कर जो भी राशि ये लोग बता रहे हैं, यानी कि जो लड़की और उसके जो पिता जितेंद्र बता रहे हैं कि 5.5 लाख की ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए का है, उसको बरामद किया जा सकता है। तो दोस्तों बता दें कि शादी की सारी रस्में तय हो चुकी थी। तेल, हल्दी, मेहंदी, यहाँ तक कि रिश्तेदारों का आना भी तय हो चुका था। निमंत्रण जगह जगह बढ़ चुके थे। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए शर्म, लिहाज, हया, घर परिवार, समाज, बेटी बेटा, किसी सबको दरकिनार करते हुए जो लड़की की माँ होती है अनीता, वो अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम को यानी कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।